ओके, तो ये दे रखा है और हमें निकालना है इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C क्वेश्चन मार्क ऑल थ्री। ये मैंने कहा था अगर इंटरसेक्शन दिया होता तो वेन डायग्राम इजी होता, अगर इंटरसेक्शन नहीं दिया है तो हम फॉर्मूले से करेंगे। देखो एक तो मुझे पता है कि अगर मैं वेन डायग्राम से बात करूं, वेन डायग्राम में हमने ये सीखा है कि एन यू यूनिवर्सल सेट में अगर मैं इसको माइनस कर दूं यूनियन को M यूनियन P यूनियन C, तो ये मेरा होना चाहिए इंटरसेक्शन पार्ट, दैट इज M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, ये होना चाहिए। वेन डायग्राम में हमने देखा है कि सपोज करो ये अगर यूनिवर्सल सेट है और ये मेरा यूनियन है, तो इसको ये वाला पार्ट जो होगा यूनिवर्सल में से इसको माइनस करके आएगा, इसको माइनस करके। इट मीन्स यहाँ से मैं यूनियन निकाल सकता हूँ। ये तो दे रखा है 200 और माइनस ये दे रखा है 20, विच इज इक्वल टू n इंटू M यूनियन P यूनियन C। तो 180 इक्वल टू n इंटू M यूनियन P यूनियन C। ये मेरे पास 180 आ गया। अब याद होगा एक बड़ा सा फॉर्मूला बताया था, किसको याद है वो? एक फॉर्मूला बताया था मैंने, n इंटू M यूनियन P यूनियन C का क्या होगा फॉर्मूला, किसको याद है? क्या मुझे लिखा? कुछ पूछना है। हाँ नहीं सर, हो गया डाउट। ओके, नहीं इसका क्या फॉर्मूला होगा बोलो, तीन वाले का। सर एन ए प्लस एन बी प्लस तो एन सी ए के माइनस बदले यहाँ पे m लिख लेता हूँ, NM प्लस NP प्लस NC, आगे माइनस n इंटू एम यू एम इंटरसेक्शन पी P माइनस n इंटू माइनस पी इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस एम इंटरसेक्शन सी और प्लस एंड प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सॉरी एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। हाँ, तो निकालो, ये वैल्यू हमें निकालना है, ये x ले लेंगे, बाकी सब दे रखा है, खुद निकालो। ये वैल्यू x निकालना है और सब दे रखा है। ये मैंने 180 निकाल दिया, इधर 180, और क्वेश्चन में चेक करो ये सब वैल्यू दिया है, खुद निकाल के बताओ। ये क्वेश्चन में सब दे रखा है सारा का सारा। तो यहाँ पे x क्या है? x निकालना है ना, m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन की c को मैंने x से जूम कर लिया, सपोज करो दिस ओके। इज x, ये x से जूम कर लिया। सर ये मुझे समझ नहीं आया जो आपने फॉर्मूला से लिखा है जी। कहाँ से समझ लिया? फॉर्मूला समझ नहीं आया या ऊपर ऊपर ठीक है, 180 तक समझ आया कि नहीं, या वो भी नहीं आया? सर वो भी नहीं आया। वो भी नहीं आया। यहाँ से देखो ये वैल्यू लिखा है यहाँ तक ठीक है, क्या दे रखा है, क्या निकालना है, ये क्लियर है? सर कहाँ पे? ये जो दे रखा है, जो मैंने 70 90 40 लिखा है, ये सब तो क्लियर है ना? हाँ सर ये सब तो क्लियर है। ओके, देखो इसमें पहला फॉर्मूला ये कहता है कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को निकाल दूं तो मेरा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। जैसे देखो ना यहाँ पे, सपोज करो ये यूनिवर्सल सेट है,
यूनिवर्सल सेट में इसमें अगर 100 स्टूडेंट है और यूनियन में इसने कहा है कि ये यूनियन में 80 स्टूडेंट है, तो ये बीच वाला कितना आएगा? जो ये ऐसे इसने ये बोला है कि देयर आर 100 स्टूडेंट, जिसमें कुछ स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसमें तो वैसे 3 है, लेकिन सपोज 2 से मैं समझता हूँ। कुछ फिजिक्स पढ़ते हैं, कुछ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और सपोज कि 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो अगर मैं टोटल में से कुछ नहीं वाले को निकाल दूंगा तो मेरा यूनियन निकल आएगा। रोनित, सर किसको निकालना है? देखो हमें ये निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए अगर मैं 100 में से ये कॉम्प्लीमेंट पोर्शन जो नहीं है यूनियन में उसको निकाल दूंगा तो यूनियन निकल आएगा ना। यस सर। तो वही फॉर्मूला लगाया है। ये यूनिवर्सल सेट में से या तो इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देखो, यूनिवर्सल सेट में से मैंने इसको हटाया यूनियन को, तो ये निकला। या ऐसे लिख लो, यूनिवर्सल सेट में से इसको अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ले लो फॉर्मूला, एन यू माइनस एन इंटू एम इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट पी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं अगर निकाल दूंगा तो मेरा बचेगा एम यूनियन पी यूनियन सी। अब ठीक है। ये सर मुझे 180 तक समझ में आ गया सर, उसके बाद? अच्छा 180 समझ आ गया तो फिर फॉर्मूला, एक लंबा सा फॉर्मूला बताया था वो पिछले क्लास में, 3 वाला, कि ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो क्या, देखो कॉपी में है लिखा हुआ। यस सर, लिखा था। तो वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा। सर हमें इसे एक्सपैंड करके क्यों दिखाना पड़ रहा है? क्योंकि हमें निकालना इंटरसेक्शन है ना, ये वाला, ये निकालना है। अच्छा। तो फॉर्मूला में पुट करूंगा तभी तो निकलेगा, ये निकालना है इंटरसेक्शन। अच्छा ओके सर। ओके। तो इससे पहले क्वेश्चन दे रखा था ना, उसमें इंटरसेक्शन दे रखा है, तो इंटरसेक्शन दे रखा तो सीधा वेन डायग्राम से कर देंगे, और इंटरसेक्शन नहीं दिया होगा तो इससे करना होगा। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ ये लो। सर X20 आ रहा है। ओके, X20, Yes. X20 the right answer. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा इसमें। नेक्स्ट क्लास एक और क्लास लूंगा, वो प्रैक्टिस क्लास होगा। वैसे तो ये सेट खत्म हो गया, बट नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस क्लास होगा। उसके बाद रिलेशन फंक्शन शुरू होगा, और इसका जब असाइनमेंट कर लोगे तो किसी दिन इसका टेस्ट लूंगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। एक बार तो मिसलेनियस का प्रैक्टिस करो, वर्ड प्रॉब्लम का 3 वाला जो भी है ना, 3 वाला लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, और एग्जाम्पल पे। ये क्वेश्चन तो मैंने एग्जाम्पलर से कराया है, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं।
हो गया रोनित? सर एक्स की वैल्यू तो आ गई सर, उसके बाद एम यूनियन पी यूनियन सी हुआ सर, वो कैसे निकालेंगे सर, समझ ही नहीं आया। एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स को आपने यही तो एज्यूम किया है, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी को ही तो मैंने एक्स कहा है, एक्स आ गया वही अच्छा सर, ओके सर। ओके। विदुर आ गया क्या? नो सर, कहाँ पे पहुंचे, कहाँ पे कोई डाउट है क्या, कहीं पे बोलो। फिर नहीं सर, कर रहा हूँ। कोई डाउट है तो डाउट बोलो, कहाँ पे डाउट है, क्या सर, हो रहा डाउट है, नहीं है। हो रहा है? यस सर। ओके। एक बार फिर से इंडिपेंडेंटली घर पे करके देखना, और वैसे तो मैं असाइनमेंट दे दूंगा, उसमें भी क्वेश्चन होगा ही। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, बस देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल भी है और इम्पोर्टेंट। Two finite sets have m and n elements. The number of subset of the first set is first set is 112 more than that of the second set. Find the values of m and n. देखो इसमें क्या क्या रखा है, दिया हुआ टू फाइनाइट सेट है m and n एलिमेंट। तो टू फाइनाइट सेट, सपोज करो देयर आर टू फाइनाइट सेट a and b, so let a and b are two finite sets. नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, याद होगा कि गिवन में क्या है, 2n 2 रेज़ टू पावर n, सही ना? पहले एक बार लिख दो, अलग अलग yes sir तो गिवन 2 रेज़ टू पावर m मीन्स नंबर ऑफ सबसेट इन सेट A इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 112, मीन्स A के अंदर जो नंबर ऑफ सबसेट है, यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ मैं, number of subset in A equal to 2 raised to power m and number of subset in B equal to 2 raised to power n। इतना लिख कर गिवन क्या है,
the number of subset of first set ये रहा 2 raised power m is 112 more than the number of subset of b. इतना ठीक है दृष्टि? जय समझ आया था ना? यस सर, यस सर। ओके, अब इसमें से mn की वैल्यू कैसे निकालें? अगर मैं 2 raised power n को इधर ले आऊं, 2 raised to power m minus 2 raised to power n equal to 112. अब क्या कहें? सर 2 कॉमन ले। अगर मैं 2 raised to power n कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2 raised to power m अपॉन 2 raised to power n माइनस 1, ये होगा या नहीं? जिसको डाउट है वो मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ये दोनों कट जाएगा, इतना रहेगा, और ये इधर आ जाएगा 2 raised to power n। ये दोनों सेम थिंग है या नहीं? रोनित, ये सेम थिंग है कि नहीं? अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, यहाँ देखो, ब्रैकेट ओपन करूंगा 2 raised to power n इंटू 2 raised to power m अपॉन 2 raised to power n माइनस 2 raised to power n। यस सर, यस सर, सही है। यस सर है, एक ही यस सर, बात है ना? यस सर। तो कॉमन लेने का टेक्निक होता है कि उसको नीचे डाल दो। अब इसके आगे क्या लिख सकता हूं मैं? 2 raised to power n, ये बेस सेम है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं m माइनस n माइनस 1। इसका फैक्टर निकालो, 112 का फैक्टर निकालो, 112 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालो, कितना आता है? 112 का प्राइम फैक्टर टू raised to power 4 into 7। Is it okay? यस सर, यस सर। अब इसको कंपेयर कर दो, क्योंकि दो नंबर है, इसमें भी दो टर्म है, प्रोडक्ट में इसमें भी दो टर्म है, तो कंपेयरिंग 2 raised to power n को कंपेयर करेंगे 2 raised to power 4 से, तो n इक्वल टू 4, एक तो ये आंसर आ गया। और 2 raised to power m माइनस n माइनस 1, इसको कंपेयर करेंगे 7 से, तो 2 raised to power m माइनस n इक्वल टू 7 प्लस 1, 2 raised to power m minus n equal to 8, 2 raised to power m minus n इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, दैट मीन m minus n equal to 3। तो n की वैल्यू डाल दो, m minus 4 equal to 3, सर M is 7 आ जाएगा। m equal to 7। ये दो आंसर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम 2 वाला। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, "25 play cricket, cricket, 20 play tennis, and 10 play both."
Find the number of students who play neither. Find the number of students who play neither. अगर इसको वेन डायग्राम से देखें तो ये देखो, एक क्रिकेट है के लिए, एक टेनिस के लिए, ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है टोटल 60, और इसमें नाइदर का मतलब ये निकालना है जो कुछ नहीं खेलते हैं। अगर मेरा यूनियन निकल गया तो मैं 60 में से माइनस कर दूंगा, और यूनियन निकालने का फॉर्मूला पता ही है, n इंटू सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सब कुछ तो दे ही रखा है, ये निकालो और बाकी उसको माइनस कर दो। टेल मी आंसर। $25 + 20 - 10। दृष्टि आ गया? सर एक मिनट निकाल रही हूँ। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया ना? जी सर। ओके, सर सी यूनियन टी हमारा वो नंबर होगा जो जो दोनों नहीं खेलते गेम। हाँ, यूनियन तो हमारा वो होगा जो दोनों भी होगा और कॉमन भी होगा। जैसे एनसी दे रखा है 25 + 20 और बोथ का मतलब 10, तो 25 + 10 35। 35। लेकिन हमें निकालना है नीदर, तो नीदर के लिए 60 में से माइनस कर दो। हमें निकालना है नीदर सी और नॉर टेनिस, तो 60 - 35, ये आंसर आएगा 25। नेक्स्ट क्लास में पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से करके रखना, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास होगा। चैप्टर खत्म हो गया लेकिन प्रैक्टिस क्लास होगा, और संडे को मैं टेस्ट लूंगा इस चैप्टर का। ओके सर। अब 5 मिनट गो थ्रू करो, देखो किसी को कोई डाउट वगैरह तो पूछो। सर जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था, ये सबसेट वाला, हम्म, उसमें जो सेकंड स्टेप था ना, उसमें थोड़ा समझ नहीं आया था। देखो इसमें ये ठीक है, देयर आर 2 सेट ए एंड बी, जिसमें यस सर, वो सब समझ आ गया। वो 2m - 2n = 112, और अच्छा, फिर आपने ये 2m। कॉमन लेना नहीं समझ आया। कॉमन लेना, कॉमन लेने में प्रॉब्लम है। यस सर। देखो कॉमन लेने में प्रॉब्लम है तो ये काम करो, ये यहाँ पे है 2m - 2n, इसको 2 to the power n, इससे दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, वो तो हम कर ही सकते हैं। डिवाइड एंड सर। मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power n, यहाँ भी कर दिया, 2 raised to power n कर दिया, और मल्टीप्लाई कर दिया 2 raised to power n, ये कर सकते हैं। यस सर। तो ये दोनों तो कर दिया, ये 1, तो दैट मीन्स 2 raised to power n, और इधर आ गया 2 raised to power m अपॉन 2 raised to power n - 1, ऐसे लिख सकते हैं। जी सर। तो वैसे लिख दिया, और उसके बाद अब आगे नेक्स्ट लाइन में क्या किया, बेस सेम है तो पावर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, m - n। सर वो समझ आ गया था। ओके, तो अब क्लियर है। हाँ सर। वही याद रखना, जब भी कोई डायरेक्ट कॉमन नहीं हो तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर।
और कोई डाउट किसी को? संडे को टेस्ट है, उसकी तैयारी करना। बार बार कह रहा हूँ, 10th के कंपेयर में 11th में ज्यादा पढ़ना होता है, दोनों में बहुत का फर्क होता है, और स्टैंडर्ड मैथ्स में थोड़ा और ज्यादा पढ़ना होगा। सर संडे कितने बजे? संडे को कितने बजे देना चाहते हो बताओ, टाइम तो अभी डिसाइड नहीं किया है, बता दे। सर मॉर्निंग में वो क्लास होती है इको की। ओके, तो कितने बजे तक फ्री हो जाओगे? सर 11:30 हम फ्री हो जाते हैं। सर दिन में फिर अपना। तो 12 के बाद रख सकते हैं टेस्ट, राइट? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, फिर मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। 12 के बाद का रख लेंगे, अराउंड 12:30 या जो भी होगा ऐसे। ओके सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके देन, तो आज यहीं तक। थैंक्स फॉर टुडे एंड नेक्स्ट क्लास एज यूजुअल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। Thank you, sir.